हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर अलजेब्रा, ये 6 सेमेस्टर का कोर्स है लीनियर अलजेब्रा का। इस कोर्स में हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिस एंड डायमेंशन, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 2.2 से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन, बेसिस डिफाइन करने के लिए हमें कुछ जनरल टर्म्स चाहिए। ठीक है, वही हम इस एक्सरसाइज में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है, अगर कोई सेट, देखिए एस फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। वेक्टर स्पेस फील्ड के ऊपर डिफाइन होता है। उस वेक्टर स्पेस से कुछ एलिमेंट्स, कौन कौन से, v1 v2 v3, ऐसे n एलिमेंट्स लेके एक सेट बनाया हुआ है। नाउ ये फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर पूरे v को जनरेट कर देते हैं, ठीक है, इफ v इज स्पैन्ड बाय दिस s और v इज जनरेटेड बाय दिस सेट, इसका मतलब क्या है वो अभी हम देखेंगे कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी पूरे वेक्टर स्पेस को बनाने में। अगर इतना ही इनफ रहता है, इतने फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास होते हैं जो पूरे वेक्टर स्पेस को बना देते हैं, तो तब कहा जाता है v इज स्पैन्ड बाय s। ठीक है, कैसे? हर वेक्टर, वेक्टर स्पेस का, अगर मान लीजिए v कोई वेक्टर है वेक्टर स्पेस का, तो v वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। ठीक है, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिखे हुए हैं एस सेट के अंदर, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके हर वेक्टर वेक्टर स्पेस का, ए एन बी एन। तो हम कहते हैं कि पूरा v वेक्टर स्पेस स्पैन कर दिया है s ने। ठीक है, s इज सॉरी v इज स्पैन बाय v और s स्पैन्स v। ठीक है, v इज स्पैन बाय s और ये कहेंगे s स्पैन्स v। पूरे v को अगर जनरेट कर देता है, स्पैन करना, जनरेट करना। ओके ओके, नेक्स्ट अभी देखिए, लीनियर स्पैन का क्या मतलब है। s हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स है, नॉन एम्प्टी सेट है कोई, और v वेक्टर स्पेस से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन इन सभी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन, सिंपल, एकदम सिंपल टर्म्स में देखिए, ये वेक्टर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बना दिया आपने, उस सेट को बोलते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर, बट वी सेट, पूरा वी सेट एस से जनरेट हो रहा है का क्या मतलब है? वी से कोई भी एलिमेंट आर्बिट्रेरी उठाओ और वो इसकी हेल्प से लिखा जा सके। ठीक है, और लीनियर स्पैन ऑफ एस मीन्स सारे पॉसिबल लीनियर, देखो अब यहाँ से आपने एक वी वेक्टर उठाया था, स्मॉल वी, कैपिटल वी से आपने लिया था, उसके लिए एक पॉसिबल a1 a2 an, कुछ पॉसिबल आपके पास स्केलर्स फील्ड से आपने चूज करने पड़े कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। ठीक है, अब यहाँ तो एक यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हुई इस वी वेक्टर के लिए। अब अगर आप कोई दूसरा वेक्टर चूज करोगे वेक्टर स्पेस से, मान लीजिए v2 नहीं, v ही ले लीजिए, आपने v कोई वेक्टर चूज किया कैपिटल v से, उसके लिए कोई और स्केलर आप चूज करोगे कि आप उसे इस तरह लिख सको, तो यहाँ तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। बट लीनियर स्पैन के अंदर क्या है? इन वेक्टर से मिलके हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन है दिस एस। ठीक है, डिनोट करते हैं आइदर एल एस से और विद दिस सिंबल। ओके, अब एग्जाम्पल से समझते हैं क्या मतलब क्या है। अब मान लीजिए आपके पास वेक्टर स्पेस है आर क्यूब ओवर फील्ड है आर। ठीक है, बी ओवर एफ हमारा क्या हो गया? आर क्यूब ओवर आर। आर क्यूब मतलब आर क्रॉस आर। इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट टपल के फॉर्म में होगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आएगा, मान लीजिए एक्स आ गया, फिर कोमा लगा के लिखेंगे, सेकेंड एलिमेंट यहाँ से आएगा, थर्ड एलिमेंट यहाँ से। और अब क्योंकि ये तीनों ही आर 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 रियल नंबर्स का सेट है, तो हम कैसे लिखेंगे कि ये एक्स वाई और जी जो एलिमेंट आए हैं ये एक्चुअल में रियल नंबर्स हैं, ये आर क्यूब। ठीक है, फील्ड से, फील्ड है रियल की, वहां से स्केलर आएंगे आपके। अब मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है, से v1 इज योर 100, ठीक है, v2 इज 110 एंड v3 इज
0 0 1। v1 v2 v3 से आपने एक बना दिया सेट। ओके, अब क्या चेक करना है? सबसे पहले दोनों डेफिनेशन चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि क्या ये जो एस सेट हमने बनाया है, इज दिस एस स्पैन्स होल वी, क्या ये पूरे आर क्यूब को बना सकता है? मतलब है कि अगर आप आर क्यूब से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाओगे, क्या उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट को इन तीन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है? अब मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट ले लिया 1 5 एंड 7, ये ले लिया आपने आर क्यूब से, ठीक है। अब क्या इस वेक्टर को, so this is v वेक्टर, क्या इस v वेक्टर को v1 v2 v3 के सम में लिखा जा सकता है? मतलब 1 5 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ आपको कोई स्केलर लिखना पड़ेगा, टाइम्स v1 इज 1 0 0 प्लस अनदर कोई स्केलर आपने लेना पड़ेगा सच दैट कि सम करें तो हम सम करने पे 1 5 और 7 आ सके। क्लियर? अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ए एलिमेंट ले लेती हूँ, अभी हमें नहीं पता, मान लीजिए यहाँ पे स्केलर कोई ए आ गया, रियल नंबर ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी और सी जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फर्स्ट एलिमेंट इज ए 0 0, सेकेंड एलिमेंट इज बी बी 0, थर्ड एलिमेंट इज 0 0 सी, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को ऐड कैसे किया जाता है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के अंदर ही ऐड होगा, तो बनेगा कितना, ए प्लस बी प्लस 0, तो ए प्लस बी। सेकेंड एलिमेंट में हमारे पास सिर्फ बी आएगा, 1/3 इज सी। अब ये एलिमेंट हमारा 1 5 और 7 के इक्वल है, तो ये एलिमेंट इक्वल होने का मतलब क्या है? हर एक टपल इक्वल होगा। सो फर्स्ट टपल इक्वल जब होगा तो ए प्लस बी की वैल्यू आई है 1, बी की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू है 7। बी और सी तो मिल गया, ए की वैल्यू कितनी होती है, कितनी हो गई यहाँ से, 1 माइनस बी मीन्स 1 माइनस 5 दैट इज -4। तो ए की वैल्यू -4 जब आप लोगे, बी की वैल्यू 5 लोगे और सी की वैल्यू 7 लोगे, तो आप इस 1 5 7 एलिमेंट को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन में v1 v2 v3 के। ए की वैल्यू कितनी, -4 टाइम्स ऑफ 1 0 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 1 0 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 0 0 1। अब इनको आप वापस सम करके देखिए, आपको यही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है दिस v वेक्टर, वी कैन राइट दिस v वेक्टर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v टाइम्स v2 प्लस c टाइम्स v3 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करोगे, आप कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सम एक्स वाई जी टाइप का एलिमेंट भी अगर चूज करोगे तो ए बी सी की वैल्यू किसकी टर्म्स में आएंगी, एक्स वाई जी की फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब है हर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये मैंने एक एग्जांपल देके दिखाया था, आप हर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स वाई जी, यहाँ पे एक्स वाई जी रखते तो ये एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जी वैल्यू मिलती, ठीक है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट में कैसे शो करेंगे, अगर 1 5 7 की जगह पे आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स वाई जी लिया होता तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता, एक्स, बी की वैल्यू इक्वल्स टू वाई एंड जी, सॉरी सी की वैल्यू आपको मिलती जी। तो इसी तरह से ए की वैल्यू कितनी मिल जाती, एक्स माइनस वाई। तो ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाती है। तो अगर हर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए हम v1 v2 v3 की हेल्प से लिख सकते हैं उस एलिमेंट को। इट मीन्स आपका v, ये जो वेक्टर स्पेस है, ये स्पैन होता है इस एस से। ओके, ये तो बात हो गई ये इसकी। अब देखिए लीनियर स्पैन का क्या मतलब है। अगर ये एस सेट है आपके पास v1 v2 v3 वेक्टर्स से, तो इन v1 v2 v3 वेक्टर्स का हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लिखना है, ठीक है। So this is your S is v1 हमारा था 1 0 0, v2 1 1 0 एंड v3 0 0 1। देखिए v1 v2 v3 का हर लीनियर कॉम्बिनेशन, पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन मैथमेटिकली इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, i 1 2 3, तीन वेक्टर्स हैं क्योंकि हमारे पास, तो तीन स्केलर ai bi, ठीक है। हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ए आईज, ये क्लियर है ना, ए आई आपके फील्ड से आएंगे, वो हमारे केस में आर है, बी आईज आपके आर क्यूब से आएंगे जो वेक्टर स्पेस है और ये फाइनाइट नंबर है। अब देखिए इस चीज का मतलब क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में आएंगे क्या, क्या v1
v2 v3 आएंगे इस सेट के अंदर। देखिए v1 v2 v3, v1 वेक्टर क्या इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है? इसका मतलब क्या है? पहले तो समेशन का मतलब क्या है? a1 v1 a2 v2 प्लस a3 v3। अब ये वेरी करेंगे क्योंकि ये तो फिक्स है, v1 v2 v3 तो फिक्स गिवन है। ये आपके पास जो स्केलर है a1 a2 a3 ये आपके पास वेरी करते रहेंगे। जब देखिए आपके पास a2 की वैल्यू 0 होगी फील्ड में, क्योंकि 0 एलिमेंट होता है, a3 की वैल्यू जब 0 होगी, और a1 क्या 1 हो सकता है? क्या a1 1 हो सकता है? यस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फील्ड के पास है, a1 वेक्टर मतलब रियल है, a1 1 ले सकते हैं रियल नंबर, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ v1। लाइकवाइज जब ये दोनों 0 हो जाएंगे, a2 1 हो जाएगा, v2 वेक्टर भी यहाँ पे है, a3 जब 1 होगा बाकी 0 होंगे तो v3 वेक्टर भी यहाँ पे है। क्या इसके अंदर v1 प्लस v2 वेक्टर होगा? क्या इसके अंदर 2v1 वेक्टर होगा? क्या इसके अंदर √2v1 वेक्टर होगा? क्या v1 माइनस v2 वेक्टर होगा? क्या v1 प्लस v2 माइनस v3 क्या ये वेक्टर होगा? क्या v1 माइनस v3 प्लस v2 क्या ये वेक्टर इसके अंदर होगा? सो ये कलेक्शन क्या हो गया हमारे पास? ये सारे इन लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट। ठीक है, सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन जो जो बन पाएंगे उन सभी का कलेक्शन है इसके अंदर, एस सेट के अंदर। तो बोला जाता है एस लीनियर स्पैन। ये है लीनियर स्पैन ऑफ एस, मतलब पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस। लीनियर स्पैन ऑफ एस मीन्स पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस। एस सेट के एलिमेंट्स का पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। ठीक है, सो अब आप ये बताओगे कि क्या दिस सेट एस इज इट कंटेन्ड इन एस सेट? क्या ये सेट एस के अंदर कंटेन होगा, या एस इसके अंदर कंटेन होगा? कौन सी चीज ट्रू है? क्या एस इसके अंदर कंटेन होगा? बताइए, क्या ये ट्रू है? इज इट? क्या ये ट्रू है? देखिए एस सेट के अंदर है पॉसिबल सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस, और एस सेट के पास हैं सिर्फ 3 वेक्टर्स। ठीक है, इट मीन्स ये तो हमारा कंटेन नहीं हो रहा है इसके अंदर, बट ये एस सेट इसके अंदर है, एस के पास है v1 v2 v3, और वो v1 v2 v3 हमारे पास यहाँ भी है। क्लियर? अब एक चीज और देखिए, क्या इनमें से आप बताओ कि v3 मतलब हमारा जो वेक्टर स्पेस है दैट इज r क्यूब ओवर r, क्या ये जो लीनियर स्पैन, ये जो लिखा हुआ है पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या ये वेक्टर स्पेस के अंदर कंटेन है? वेक्टर स्पेस है हमारा आर क्यूब, क्या आर क्यूब के अंदर कंटेन है ये सेट लीनियर कॉम्बिनेशंस वाला दिस? ये चीज क्या ये ट्रू है? यस ये ट्रू है। एस ये जो आपको दिख रहे हैं ना कि इस तरह से दिखने वाले सम, ये जब ऐड होंगे तो ऐड होने के बाद, जैसे ये मान लीजिए v1 है ये v2 है, ऐड होने के बाद v1 प्लस v2 कितना बनेगा? 210। क्या ये बिलोंग करता है आर क्यूब के अंदर? यस ये बिलोंग करता है आर क्यूब के अंदर। आर क्यूब में बिलोंग करने के लिए क्या चाहिए? ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये तीनों रियल नंबर होने चाहिए, तो आर क्यूब में चला जाएगा। क्लियर? इसी तरह √2 टाइम्स v1 कर दोगे तो यहाँ कितना देगा? √2 0। ठीक है, तो ये एलिमेंट भी क्या होगा? हमारा आर क्यूब के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है ये जो लीनियर स्पैन है ऑफ एस, ये वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग करता है। क्लियर है ये बात? और एक टर्म है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इसी यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस किसे कहा जाएगा? वेक्टर स्पेस कोई भी, जैसे अभी ये था फाइनाइटली जनरेटेड, अभी हमने फर्स्ट जो डेफिनेशन यहाँ पे ली कि आपका दिस एस सेट स्पैन कर रहा था वी को, या कहीं वी जनरेट हो रहा था एस से, तो वी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस बोला जाएगा अगर ये एस सेट जो उसे जनरेट कर रहा है, इफ दिस सेट इज फाइनाइट। ओके, it means if finite number of vectors are eligible to generate this whole space vector space V, then V is called as finitely generated vector space. Clear? तो अभी मुझे आप ये बताइए कि दिस आर क्यूब, ये वेक्टर स्पेस एस से अभी हमने दिखाया था स्पैन हो रहा है, तो क्या हम बोलेंगे कि आर क्यूब इज
finitely generated vector space? And answer is yes, R क्यूब इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस और वो इस फाइनाइट सेट से जनरेट हुए। अब मुझे ये बात बताइए कि क्या आपने ये जो सेट लिया है, क्या सिर्फ ये एक अकेला ऐसा सेट है जो आर क्यूब को जनरेट कर सकता है, या आपके पास कोई और भी ऐसा सेट हो सकता है जो इस आर क्यूब को जनरेट करे? मतलब मैं यूनिकनेस की बात कर रही हूँ कि किसी भी वेक्टर स्पेस को जनरेट करने वाला ये, क्या ये यूनिक सेट है या कोई और भी सेट पॉसिबल है? तो इसका आंसर है कि ये सेट यूनिक नहीं है। अगर आपके पास मान लीजिए ये वेक्टर्स हैं 1 0 0, सेकेंड वेक्टर E2 मान लीजिए 0 1 0 एंड थर्ड वेक्टर 0 0 1। सो ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, इन्हें एलिमेंट्री भी बोला जाता है। जब बेसिस की हम बात करेंगे तो ये सेट एलिमेंट्री बेसिस का सेट बनता है। सो इनकी हेल्प से हम पूरे आरक्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास सेट है ऑफ 1 0 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1 1। सो आप चेक कर सकते हो कि क्या ये सेट भी से जनरेट कर रहा है। तो ऐसे ये यूनिक होगा ये एस सेट, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? सो एस हमारे पास, सॉरी आर क्यूब क्या हुआ, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हो गया। क्या कोई ऐसा स्पेस भी है हमारे पास जो फाइनाइटली जनरेटेड ना हो? क्या ऐसा स्पेस पॉसिबल है? देखिए उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास वेक्टर स्पेस है V, एक वेक्टर स्पेस है। दो एग्जांपल देना चाहूंगी। V1 एक वेक्टर स्पेस है आपके पास ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स x वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, fx पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो उसके लिए V1 के लिए कोई S1 सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1x x स्क्वायर x क्यूब x रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 5। ये एक फाइनाइट सेट है कंटेनिंग 6 एलिमेंट्स। तो ये S1 सेट इस V1 को जनरेट कर सकता है। देखो हर पॉलिनोमियल जो डिग्री 5 की हो या उससे लेस हो लिखी जा सकती है ना। ठीक है, इसके अंदर सारी पॉलिनोमियल्स हैं और S1 सेट के अंदर ये 6 एलिमेंट्स हैं। सो हर एक पॉलिनोमियल, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है आपके पास 5x रेज टू पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस 3x प्लस 7। अब ये पॉलिनोमियल इस सेट की हेल्प से लिखी जा सकती है क्या? ये फिफ्थ एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी लास्ट एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स रेज पावर 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब को किससे 7 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को किससे 0 से मल्टीप्लाई किया आपने, और -3 से एक्स को, और जो कांस्टेंट था उसे 7 से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं इस एलिमेंट को, इस एफिक्स को। ओके, तो लिखा जा सकता है। इस केस के अंदर V1 एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस बनेगा। क्लियर? बट हमें बात करनी है कि क्या इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसके लिए एग्जांपल होगा स्ट्रेट। देखिए V2 कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन X ओवर द फील्ड R। फील्ड यहाँ पे है R। इस वेक्टर स्पेस मतलब इस वेक्टर स्पेस V2 के अंदर आपके पास सारी पॉसिबल डिग्रीज की पॉलिनोमियल का कलेक्शन है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपके पास V2 के अंदर है 7th डिग्री की पॉलिनोमियल भी मिलेगी, 8th डिग्री की भी मिल सकती है, 100 डिग्री की भी मिल सकती है, उससे बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल्स भी मिल सकती हैं। तो ये जो हम कलेक्शन लिखेंगे 1x x स्क्वायर x क्यूब x रेज टू पावर 4, ये हमारे पास ऐसा कलेक्शन फिर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट कलेक्शन होगा। कोई भी फाइनाइट हम अगर कह दें जैसे कि x रेज टू पावर 100, मान लीजिए फाइनाइट कर दिया कि लास्ट जो एलिमेंट है वो दैट इज x रेज टू पावर 100, तो क्या x रेज टू पावर 101 डिग्री की पॉलिनोमियल वो भी तो इसके अंदर पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा फाइनाइट सेट नहीं आपको मिलेगा जो इस पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर पाए। इसलिए हम कहेंगे V2 वेक्टर स्पेस इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। क्लियर? नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है कि V वेक्टर स्पेस है ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर R और S ये सेट दिया हुआ है। देन आपने लीनियर स्पैन ऑफ S बताना है, मतलब हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S, वो आपने बताना है लीनियर स्पैन। सो उसके लिए क्या करेंगे, किस फॉर्म में लिखा जाएगा लीनियर स्पैन? मान लीजिए कि लेट
ए बी सी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट वेक्टर स्पेस का, ठीक है, और ए बी सी वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर आर, ठीक है। अब ये आपके पास कोई एलिमेंट हो गया, देखिए सॉरी वो मैंने गलत लिख दिया था, V के अंदर एलिमेंट्स ए बी सी टाइप का नहीं हो सकता, V वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, क्लियर, ए बी सी इसमें नहीं हो सकता। देखिए लीनियर स्पैन का मतलब क्या था, अभी जब हम जो डेफिनेशन लिखते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है, अभी लिखी थी S1 एस सेट के लिए V1 V2 वी एन वेक्टर्स थे, तो उसको कैसे ए आई बी आई आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है, ए आई अगर फील्ड ए आई हमारे फील्ड से रहेंगे और ये वी आईज आपके वेक्टर स्पेस से रहते हैं, तो उसी तरह से लीनियर स्पैन ऑफ एस कैसे लिखा जाएगा, ए टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज एक्स, बी टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर, सी टाइम्स ऑफ थर्ड वेक्टर, एंड वेयर दिस ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर, फील्ड हमारी आर है। तो ये आपके पास ऐसा हो गया, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही है, देन बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म भी एक ही है ए टाइम्स ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास बी माइनस सी, एंड वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। सो ये आपके पास लीनियर स्पैन ऑफ एस हो गया, इसे लिखिए एल ऑफ एस, ठीक है। ये तो ये सेट पूछा था हमसे, सिंपल है बिल्कुल, जो आपके पास सेट दिया उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ए बी सी आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स वहाँ हो सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अब हमसे पूछा है कि डज दिस एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट इस एस के अंदर बिलोंग करता है। देखिए एलिमेंट इज 3x क्यूब प्लस 2x, क्या ये एलिमेंट अगर बिलोंग करता होगा तो इसमें से किसी ना ये कोई रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके यहाँ पे ये देखिए एक्स क्यूब, अब ये दोनों साइड पॉलिनोमियल लिखी हुई हैं, वो इक्वल तभी हो सकती है जब हर एक कोफिशिएंट इक्वल हो, इट मीन्स सी जब 3 होगा बी को क्या होना पड़ेगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स पर कोफिशिएंट नहीं है, ए की वैल्यू होगी 2 एंड बी माइनस सी की वैल्यू होगी 0, ओके। बी माइनस सी की वैल्यू 0 होने का मतलब है बी की वैल्यू सी के इक्वल, बट क्या बी और सी की वैल्यू इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, अगर it means ये element, it means this 3x cube plus 2x element doesn't belongs to linear span of x, ठीक है। जो गिवन कंडीशन है ये एस सेट एस इस तरह का दिख रहा था हमें, तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेंगे जो एलिमेंट, ठीक है, वही एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे, क्लियर। इसी तरह देखिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है कि क्या दिस एलिमेंट, ये आप समझ पा रहे हैं ये आर क्यूब ओवर आर वेक्टर स्पेस से भी बात हो रही है, ठीक है। सो डज दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस लीनियर स्पैन, ये कोई 3 वेक्टर्स हैं, इनको नाम भी चाहे दे लीजिए v1 v2 v3, क्या दिस वेक्टर और से दिस वेक्टर इज v, डज v बिलोंग्स टू द स्पैन ऑफ v1 v2 v3। अब सबसे पहले v1 v2 v3 ये जो वेक्टर्स है इनका स्पैन लिखा कैसे जाता है, दैट इज a टाइम्स ऑफ v1 प्लस b टाइम्स ऑफ v2 प्लस c टाइम्स ऑफ v3, ये स्पैन हो गया इसका a b c, जब कहाँ से आ रहे होंगे फील्ड से, फील्ड इज r। तो अब आपने दिखाना है, यहाँ पे हिंट दे रही हूँ मैं सिर्फ आपको, आप लोग कर पाओगे, बिल्कुल सिमिलर है। आपने दिखाना है क्या b वेक्टर दैट इज 2 -1 -8 a टाइम्स ऑफ v1, v1 की वैल्यू b टाइम्स ऑफ v2 प्लस c टाइम्स ऑफ v3, ठीक है। आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर सम करेंगे और उसको इसको इक्वेट करेंगे, अगर ए बी सी की आप प्रॉपरली वैल्यू निकाल पा रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन, कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही है अगर वो वैल्यूज, तो हम इस एलिमेंट को इस स्पैन में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द स्पैन ऑफ v1 v2 v3, इस तरह से हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, हमने कंडीशन बतानी है यू वी डब्ल्यू के ऊपर कि यू वी और डब्ल्यू किस तरह से रेस्ट्रिक्टेड रहे, कि कंडीशन क्या है, फिर उसके बाद चेक क्या करना है, सच दैट कि यू वी डब्ल्यू इसके लीनियर स्पैन के अंदर बिलोंग करता हो, ठीक है। सबसे पहले तो लीनियर स्पैन ऑफ दिस सेट 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट हो गया -1 2 4, इस दो एलिमेंट्स के सेट का लीनियर स्पैन सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा, a टाइम्स ऑफ 1 2 3 प्लस से b टाइम्स ऑफ -1 2 4, जहाँ पे ए बी आपके पास फील्ड से आ रहे होंगे
क्लियर। इसमें फर्स्ट एलिमेंट हो गया a माइनस बी, सेकेंड इज 2a प्लस 2b, 3a प्लस 4b। इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे इसमें। अब uv, नाउ लेट uvw से दिस इज s। ओके, मतलब हमने लेट कर लिया s सेट को दिस दो एलिमेंट। लेट uvw बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ s। इट मीन्स uvw कुछ इस टाइप का होना चाहिए, बिकॉज इसमें सारे एलिमेंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2a प्लस 2b, 3a प्लस 4b। क्लियर। इट मीन्स u इज इक्वल्स टू a माइनस b, v is equals to twice of a plus b, and w is equals to 3 of a plus 4b। क्लियर। अब आपने क्या करना है, a b की वैल्यू निकालनी है और वो कुछ कंडीशन उससे यहाँ पे मिलेगी u भी w के अंदर। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये मैंने कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे की हैं। a माइनस बी को u लिया, a प्लस बी इज v बाई 2। ठीक है, इन दोनों फर्स्ट टू इक्वेशंस की हेल्प से इन्हें सिंप्लीफाई कैंसिल आउट करके a की वैल्यू निकाल ली 1/2। दिस इज u प्लस v बाई 2, 1/2 टाइम्स u प्लस v बाई 2। एंड b की वैल्यू इसी तरह से v माइनस 2u बाई 4। ये मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये दोनों वैल्यूज a और b की इस इक्वेशन में जब हमने पुट की थर्ड इक्वेशन में, तो एक कंडीशन आई दैट इज, इसे सिंप्लीफाई करके 2u माइनस 7v प्लस 4w इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई uv और w के ऊपर। मतलब uv और w इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस लीनियर स्पैन ऑफ दिस सेट। क्लियर। 6 क्वेश्चन इस तरह से। देखिए ये एग्जांपल है और मैं इसमें आपको हिंट देना चाहूंगी, मतलब कैलकुलेशन सॉल्यूशन वहाँ पे है। बट देखिए u v w और t चार एलिमेंट्स हैं, वेक्टर स्पेस है r क्यूब ओवर फील्ड r। अब स्पैन ऑफ u और v से जो स्पैन हो रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू द स्पैनिंग सेट ऑफ w एंड t से जो स्पैन हो रहा है आपके पास। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये हमने शो करना है। अब देखिए सबसे पहले u और v का लीनियर स्पैन कैसे लिखा जाएगा, a टाइम्स ऑफ u प्लस b टाइम्स ऑफ v, वेयर a b आपके पास फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से w और t, इसका सेट कैसे लिखा जाएगा, कोई स्केलर आपके पास है, मान लीजिए c टाइम्स ऑफ w प्लस d टाइम्स ऑफ t, वेयर c एंड d अगेन फील्ड से आपके पास एलिमेंट्स। क्लियर। अब कोई x एलिमेंट, एक सेम एलिमेंट, देखो सेम एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करता है एंड सेम ही एलिमेंट w और t में बिलोंग करता है। तो हमने क्या किया है, ये एक्चुअल में क्या दिखा रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, बट हमने सेम एलिमेंट यहाँ चूज कर लिया, तो लास्ट में जाके कोई प्रॉब्लम या कॉन्ट्रडिक्शन हमने दिखानी है। ठीक है, सेम एलिमेंट x u v के लीनियर स्पैन में बिलोंग करता है। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू सम a u प्लस b v। ठीक है, और x यहाँ भी बिलोंग करता है। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू c w प्लस d t। क्योंकि ये सेम ही एलिमेंट है तो a u प्लस b v एंड सी डब्ल्यू प्लस डी टी ये इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है, u v w और t ये वेक्टर्स यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास जब उनको इक्वेट करोगे आपके पास तीन इक्वेशंस बनेंगी। उन तीन इक्वेशंस को जब आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, ये हिंट है, प्रॉब्लम आप इससे आगे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।